अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर ऐसा बाढ़ आया है जो आप वीडियो में देख रहे हैं कि एक मकान जो है वो इस तरह पानी के अंदर समा गया। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम था कि इससे पहले इस घर को खाली करा दिया गया। ये घर जो आप देख रहे हैं इसको खाली करा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये मकान ज़मीन के पानी के अंदर एकदम बिल्कुल समा गया। ये 2 मंजिला मकान है और आप देख सकते हैं कि किस तरह पानी यहाँ पे भरा हुआ है, जो बिहार के दरभंगा और सहरसा ये 2 ज़िला में बहुत ज़्यादा तबाही और परेशानी है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से तबाही हो रही है वहाँ पे और किस तरह से लोग परेशान हैं। आप लोग वीडियो को देखा आखिर तक, आगे मैं दिखाने वाले हूँ। ऐसा वीडियो है, ऐसा मंज़र है कि आपको देख करके आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन लोगों को रहम फरमाए। अल्लाह ताला इस लोगों को रहने के लिए, खाने पीने का जो है सो अल्लाह ताला अपने ज़रिए से असबाब पैदा करे, कोई ज़रिया अता फरमाए। और अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम वहाँ पे काम कर रही है और वो दोपहर का खाना पहुँचाए, शाम का खाना पहुँचाए, जो वीडियो में आगे मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप आगे वीडियो में देखते रहें कि किस तरह इंसान परेशान और हैरान है। और आप ये भी वीडियो देखिए, आप ये वीडियो का आप देखिए कि कितना पानी भरा पड़ा हुआ है। और ये सामने आप देख लें कि वीडियो में वहाँ भी बस्ती है। मैं भेदभाव नहीं करता हूँ इसमें। मैं ये नहीं देखा हूँ कि ये मुसलमान है या ये हिंदू है। जो भी सामने आ गया हमारी टीम ने उसको तकसीम किया, उसको खाने पीने के सामान दिए, पानी पीने के बोतल दिए और खाने के लिए बिस्कुट दिया गया। तो आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगा, मैं सबूत दिखाऊंगा आपके। और देखिए आप रोड पे किस तरह लोग जो है से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और ये पानी का मुआयना कर रहे हैं। ये सब घर छोड़ करके एक आम जगह पे, सरकार की जगह पे, जो रोड है, सड़क है, यहाँ पे आके ये लोग जो है यहाँ पे आकर के और रह रहे हैं पूरे फैमिली के साथ। रहने के लिए इन लोगों का कोई सामान कोई नहीं है, न प्लास्टिक है। और बारिश भी हो रही है। तो आप लोग को जहाँ तक हो सके देखिए कितनी भीड़ हो रही है। ये वीडियो में कितनी भीड़ हो रही है कि आदमी यहाँ देख रहे हैं, सबके बीवी बच्चे यहाँ पे प्लास्टिक टांग करके रह रहे हैं। न खाने का ठिकाना, न पहनने का, न सोने का कोई पता नहीं है। आप लोग वीडियो में देखिए और देखने के बाद इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और सरकार की तरफ से इन लोगों के लिए कुछ मदद आ जावे, ताकि इन लोगों को रहने सहने का, खाने पीने का कुछ इंतजाम हो सके। वहाँ इतनी भीड़ हो रही है और इतनी पब्लिक है, कई लाख लोग घर छोड़ करके ऊंची जगह पे जा चुके हैं। अब ये सोचिए कि अगर एक इंसान या कोई उनकी टीम है, अगर 50,000 का सामान भी खाने पीने का लेके जाए। अब देख सकते हैं ये झोपड़पट्टी कितने गरीब लोग हैं कि अगर 50,000 लोग अगर इंसान वहाँ खाने पीने का सामान लेके जाएंगे फिर भी वहाँ पूरा नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि लोग कितना परेशान है। और ये देख लीजिए कि हमारे टीम ने बिस्कुट, नमकीन का इंतज़ाम किया है और खाने पीने के। ये वीडियो में देख सकते हैं, ये चांद बाबू है और ये फिरोज भाई है और हमारे मुफ्ती जमशेद साहब हैं। ये लोग खाने पीने का इंतज़ाम किए हैं, दोपहर का, शाम का खाना। तो ये लोग ले गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग दुकान पे सामान पैक करवा रहे हैं और लेके ये जा रहे हैं ये। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर हो सके मैं इस वीडियो में मैं QR कोड डाल दूंगा। अगर आप लोगों को दिल जितना भी करे, आप वीडियो में आप इनको पैसा भेज सकते हैं। हमारी टीम वहाँ काम कर रही है। तो इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे कोई भी आदमी अगर कुछ पैसा 100, 200, 500 जो भी ये देना चाहे वो ये QR कोड के ज़रिए से वो पैसा भेज सके और हमारी टीम तक कोई पैसा पहुंच जाए ताकि इन गरीबों को मदद हो जाए, खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, रहने के लिए प्लास्टिक
का इंतज़ाम हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को देखें। और ये देखिए, ये बांध सा कोसी बांध, ये कभी नहीं 1987 में भी टूटने से बचा था और 2004 में भी टूटने से बचा था। लेकिन इस बार 2010 के सामने आप देख रहे हैं, सामने आप देखिए कि उधर लोग खड़े हैं, घर भी हैं, इस बीच में ये बांध था। और ये बांध टूटने के बाद कई लाख घर, ये सामने बस्ती थी, ये बस्ती का कुछ अता पता नहीं है, ये बस्ती कहाँ गई, क्या हुआ। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम हुआ कि लोग जान माल की खतरा तो है, माल का नुकसान तो है, लेकिन जान का खतरा बहुत कम है। जान का खतरा इसलिए कम है कि यहाँ पानी बहने से पहले वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया। तो आप ये देख सकते हैं वीडियो में कितना पानी भरा पड़ा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें। वीडियो को जब हम शेयर करेंगे, जब हमें समझ में आएगी बात और लोग देखेंगे तो मदद भी करेंगे। देखिए ये किस तरह पानी भरा पड़ा हुआ है, ये सुबह का वीडियो है ये। और ये देखिए लोग घर छोड़ करके किस कदर ये सामान लेकर, आप देख सकते हैं वीडियो में ये किस कदर लोग, देखिए कैसे भीड़ हो रही है, ये भीड़ कैसे हो रही है। ये सब गरीब है और ये गैर मुस्लिम है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये जानते हैं हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, सब आपस में हम भाई भाई हैं। तो इसी नस्बत से हम लोग मदद कर रहे हैं। जब हमारी टीम वहाँ पहुँची मदद करने के लिए, तो ये देखा नहीं कि ये कौन है, बस ये देखे कि ये लोग परेशान हैं, घर छोड़ के यहाँ आए हैं। कई लाख लोग ऐसे हैं कि घर छोड़ कर आए। देख लो आप पानी का नज़ारा, इंसान लोग घर द्वार छोड़ करके ये रोडों पे लोग भटक रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को शेयर करने के बाद आप जो है सो मदद करना चाहे तो मदद भी करें। आप देख लीजिए इस वीडियो में भी आप देख लीजिए कि किस कदर लोग परेशान हैं। देखिए ये बांध जो है, बांध रोड तटबांध कोसी बांध, ये बांध पे जो देखिए ये कट्टा जो है ये उतर रहे हैं ये पानी रोकने के लिए। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए लोग भीड़ हो रही है, सब घर वार छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं ये। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस कदर लोग मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए ये लगा के ये घेर रहे हैं ये, ताकि पानी किसी तरह रुक जाए। लेकिन नेपाल ने इतना पानी छोड़ दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना सेंटीमीटर पानी उन्होंने छोड़ा है। ये इससे रोकने वाला इसे कोई नहीं है, कोई असर नहीं पड़ सकता, कोई कुछ नहीं। और बारिश भी पड़ रही थी, लेकिन बारिश इस वक्त रुक गई थी। इससे लोगों को ये हुआ कि कुछ राहत मिल गई। और आप ये देख सकते हैं जो लोग अपने मकान के ऊपर चढ़ गए थे, ये फंसे पड़े हुए हैं। देख सकते हैं दूर दूर तक ये लोग अपने मकान में फंसे हुए हैं, उनको ये निकालने का काम हो रहा है। सरकार की तरफ से ये हेल्प है, सरकार की तरफ से ये हेल्प है कि लोग निकाल रहे हैं। और जो लोग नहीं आए हैं उनको खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है, वहाँ पहुँचा रहे हैं वो। तो आप इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और देखिए ये पानी का बहाव देख लिए कि पानी का बहाव किस कदर है यहाँ पे। देखिए पानी का बहाव देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, आप थर्रा जाएंगे आप कि देखिए कि जो लोग ये बस्ती में रहे हैं वो घर द्वार छोड़ के आए हैं। देखिए सामने एक बस्ती है, यहाँ भी यही मंजर है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इनको देख लिए कि ये हमारे टीम के हैं, ये नाव से अपनी जान को खतरे में डाल करके मदद कर रहा है। ये आप देख लीजिए वीडियो में, आप देख सकते हैं, आपके पास सबूत है। ये नाव पे अपनी जान को खतरे में डाल करके और खाने पीने का सामान ले रहा है। और ये जहाँ लेके जा रहे हैं जिस बस्ती में, उस बस्ती में कम से कम 100-150 घर है, 100-150 घर है। वहाँ पे ये खाने पीने का सामान पहुँचाएंगे। और खाने पीने का सामान जो पहुँचाएंगे तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोचने वाली हैरत वाली बात ये है कि वहाँ जो है सामान जो ये पहुंचा रहे हैं, वहाँ मुस्लिम के घर सिर्फ 15 से 20 है और बाकी सब गैर मुस्लिम है। वहाँ गए सब ये खाने पीने का सामान बांट करके वहाँ पे आए हैं। अल्लाह ताला इन्हें बांटने को कबूल फरमाए। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो जा रहे हैं ये अपने जाने खतरे में देखें, कट्टे पर आप देख रहे हैं सामान है, खाने पीने के सामान है, नमकीन है और हमारे भाषा में इसको चूड़ा बोलते हैं वो है, और इसमें बिस्कुट है। ये सब अपने जान देख लीजिए, काले थैली में भी सामान बटे, ये ऐसे तकसीम करेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आप देखेंगे खुद पता आप चल जाएगा कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। हम ये नहीं देख रहे हैं,
हमें ये मकसद है कि उनकी जान बच जाए, उनके खाने पीने का सामान उन तक पहुंच जाए। देखिए ये हमारे साथी है, ये सब अपने जान को खतरे में डाल करके और ये जा रहे हैं सामान पहुंचाने के लिए। और ये देख लीजिए आप कि ये किन लोगों को ये सामान तकसीम कर रहे हैं, आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे, वो देखते रहिए आप कि किस लोगों को ये खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। तो अब ये देखिए आप वीडियो में हमारी टीम वहाँ खाने पीने का सामान तकसीम कर रहे हैं और इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है कि सब एक साथ में इकट्ठा होकर और लड़ाई झगड़े करने को तकसीम तैयार है ये। अब देखिए ये हट गई है, फिर उसके बाद जो जिम्मेदार लोग को बुलाएं और वहाँ भी वो बांटे हैं सामान, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप ये चाचा को जो नाव पे आप देखे थे, वो देखिए किस तरह ये परेशान है ये। अब ये यहाँ पे इस बस्ती में पानी अभी भर रहा है, पानी बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा पानी अभी। अब ये लोग यहाँ से कुछ घंटों में निकलेंगे यहाँ से। अब ये देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह ये लोग परेशान है, खाने पीने के लिए भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं ये। और ये देखिए ये लोग कैसे पानी में, देखिए पानी में ये मदद कर रहे हैं, ये खाने पीने का सामान दे रहे हैं। आप लोग भी इसमें मदद कीजिए, आप लोग भी, मैं QR कोड डाल दूंगा, इसमें आप चाहे तो पैसे डाल सकते हैं। देखिए अपनी जान को खतरे में डाल करके और इन्होंने वहाँ सामान पहुँचाया खाने पीने के लिए, खाने पीने का सामान पहुँचाया। देखिए बदन में, तन पे कपड़े नहीं है, खाने पीने का सामान दे रहा है ये। इनके घर देख लें किस हालत, कितनी गरीबी है इनकी। बिहार में इस कदर बुरा हाल हो गया ये, और कई सालों के बाद। और आप ये देख लीजिए हमारी टीम जो है ये खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं, कट्टे में भर रहे हैं। अब ये ले जाके वहाँ सामान तकसीम करेंगे और ये बांटेंगे ये। और आगे आप देखते रहिए वीडियो को, मैं ऐसे वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कि आप देखेंगे तो खुद सोचेंगे और परेशान हो जाएंगे कि हकीकत में ये लोग परेशान हैं। देखिए किस तरह ये लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, खाने पीने को सामान मिले कि एक पार्ले जी मिल जाए वही बहुत है। इतनी भीड़ है भाई साहब कि क्या बताऊं, भीड़ की वजह से लोग इतने परेशान हैं। खाने पीने का सामान जो लेके जा रहे हैं ना, वो भी सही तरीके से बांट नहीं रहे, किनको दें, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है कि मैं बता रहा हूँ कि अगर लाख रुपये का सामान लेकर अगर 50 आदमी बांटने में जाए ना, तो आदमी सही तरीके से हर इंसान के हाथ में नहीं दे सकता है, हर इंसान नहीं खा सकता है। तो इसलिए बहुत से ऐसी टीम है, भाई है, जो पैसे मदद कर रहे हैं और वहाँ खाने पीने का सामान दे रहे हैं वो। तो आप भी इसी तरह मदद करते रहें। आपको वीडियो में मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप इसी तरह का वीडियो देख करके अगर आप किसी गरीब को, मिस्कीन को, लाचार को, जो बेबस हो गए हैं, किसी को खाने के लिए नहीं है, किसी को पहनने के लिए नहीं है, क्योंकि पानी जिसी तरह जब उधर पानी गिरने लगा, तो गिरने के बाद ऐसा हुआ कि आदमी अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर जितना भी सामान था, पैसा था, सब छोड़ करके और निकल गए, क्योंकि इनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो कुछ चीज़ अपने घर से ले सके। और अंधेरा, लाइट नहीं, लाइट भाग गई थी, अंधेरे में आदमी करेगा तो करेगा क्या। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, फिर मैं अगली वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अब मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि वहाँ के लोग जो बिहार, सहरसा ज़िला और दरभंगा ज़िला और मधेपुरा, नवहट्टा ज़िला, ये सब में क्षेत्र में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। तो लोग, इंसान क्या करेगा, कैसे करेगा। बांटने वाले भी परेशान और जिन लोगों के घर बह गए वो लोग भी परेशान हैं। तो आप लोग से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग को दें, और जो हमारी टीम ये काम कर रही है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए और उनको देने को और मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और हम लोग ये कोशिश किया है कि जहाँ तक हो सका हम इंशाल्लाह मदद करेंगे उनको, चाहे जो भी आ जाए हमारे सामने, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो भी आएगा इंशाल्लाह मैं उसको मदद करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। जो लोग वहाँ परेशान हैं अल्लाह उन्हें हर बड़ा मुसीबत से अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे। खुदा हाफिज़।